नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान के अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन नामक पाठ से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। ए परागकण में, बी पुंकेसर में, सी बीजांड में या डी उपर्युक्त सभी में। और इसका सही जवाब है ए परागकण में। प्रश्न क्रमांक 2, जिनिया शब्द प्रदर्शित करता है पराग के प्रभाव को। ए कायिक उत्तक पर, बी जड़ पर, सी पुष्प पर या डी भ्रूणपोष पर। और इसका सही जवाब है डी भ्रूणपोष पर। प्रश्न क्रमांक 3, आवृत बीजियों में मादा युग्म कोविधित होता है। ए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, बी बीजांड, सी भ्रूणकोश या डी बीजांडकाय। और इसका सही जवाब है सी भ्रूणकोश। प्रश्न क्रमांक 4, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। ए अध्यावरणों से, बी भ्रूणकोश से, सी भ्रूणकोश के परिधीय भाग से या डी हस्तित सहायक कोशिकाओं से। और इसका सही जवाब है ए अध्यावरणों से। प्रश्न क्रमांक 5, पेरिस्पर्म होता है। ए अपभ्रष्ट हस्तित द्वितीयक केंद्रक, बी अपमिश्रण, सी अनिषेक फलन या डी अनिषेक जनन। का सही जवाब है बी अपमिश्रण। प्रश्न क्रमांक 6, निषेचन क्रिया है। ए एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, बी परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, सी नर युग्मकों का ध्रुवीय केंद्रकों से संयोजन या डी बीजांड से बीज का निर्माण। और इसका सही जवाब है ए एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। प्रश्न क्रमांक 7, यदि पुष्पी पादप में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 12 होती है तब 6 गुणसूत्र उपस्थित होंगे। ए बीजपत्री कोशिकाओं में, बी भ्रूणपोष कोशिकाओं में, सी सहायक कोशिकाओं में या डी पर्ण कोशिकाओं में। और इसका सही जवाब है सी सहायक कोशिकाओं में। प्रश्न क्रमांक 8, बिना युग्मक के संयोजन के बीजांडभिद का परिवर्धन कहलाता है। ए अपमिश्रण, बी अपबीजाणुता, सी अपयुग्मकता या डी परागण। और इसका सही जवाब है सी अपयुग्मकता। प्रश्न क्रमांक 9, एक बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए बीजांडकाय में, बी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, सी गुरु बीजाणु में या डी आर्किस्पोरियम में। और इसका सही जवाब है बी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। प्रश्न क्रमांक 10, द्विनिषेचन प्रक्रिया त्रिगुणक संयोजन की खोज की थी। ए नवास्चिन ने, बी ल्यूवेनहॉक ने, सी स्ट्रासबर्गर ने या डी हाफमिस्टर ने। और इसका सही जवाब है ए नवास्चिन ने। प्रश्न क्रमांक 11, पराग नली का कार्य है। ए परागण में सहायता, बी वर्तिकाग्र की सुरक्षा, सी नर युग्मक वाहक या डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब है सी नर युग्मक का वाहक। प्रश्न क्रमांक 12, यदि एक पौधे की जड़ की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है तो उसकी सहायक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे। ए 14, बी 21, सी 7 या डी 28। और इसका सही जवाब है सी 7। प्रश्न क्रमांक 13, निभाग पाया जाता है। ए भ्रूणकोश में, बी बीजांड में, सी पराग नली में या डी उपर्युक्त सभी में। और इसका सही जवाब है बी बीजांड में। प्रश्न क्रमांक 14, वह परागण जिसमें आनुवांशिक रूप से भिन्न परागकण व वर्तिकान परस्पर मिलते हैं कहलाता है। ए सजात पुष्पी परागण, बी अनुन्मील्य परागण, सी पर निषेचन या डी उन्मील निमील परागण। और इसका सही जवाब है सी पर निषेचन।
प्रश्न क्रमांक 15, एक बीजपत्री में बीजपत्र स्थित होता है। ए शीर्षस्थ, बी पार्वीय, सी आधारीय या डी किसी भी स्थिति में। और इसका सही जवाब है बी पार्वीय। प्रश्न क्रमांक 16, जब बीजांडों के बिना निषेचन के अंडाशय से फल विकसित होता है तो इस क्रिया को कहते हैं। ए अनिषेक बीजाणु भवन, बी अपमिश्रण, सी अनिषेक फलन या डी अनिषेक जनन। और इसका सही जवाब है सी अनिषेक फलन। प्रश्न क्रमांक 17, सूरजमुखी में पाया जाता है। ए स्वपरागण, बी परपरागण, सी उपयुक्त दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है सी उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 18, भ्रूणपोषी केंद्रक होता है। ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है बी द्विगुणित। प्रश्न क्रमांक 19, अपस्थानिक बहुभ्रूणता पाई जाती है। ए पोआ में, बी ब्रेसिका में, सी एलिया में या डी सिट्रस में। और इसका सही जवाब है डी सिट्रस में। प्रश्न क्रमांक 20, स्पोरोपालिनिन किसके बहुलीकरण से बनता है। ए वसा एवं फिनाल के, बी केरोटिनाइड एवं वसा के, सी वसा एवं एस्टर के या डी केरोटिनाइड एवं एस्टर के। और इसका सही जवाब है ए वसा एवं फिनाल के।